A letter to dear society. Subject: women versus society की बातें. Respected society, with due all the respect, I beg to ask that. ब्रांडेड शोरूम में खड़े होकर हम सब ने फ्लॉन्ट किया. क्या औरत, क्या मर्द, काले रंग को अपना फेवरेट कहकर हम सब ने चूज किया. तो फिर ये बताओ, मेरे काले रंग पर तुम सब ने कैसे टॉन्ट किया? कैसे मेरी नाक की साइज में अपनी नाक घुसाई? कैसे तुमने मेरे कलरफुल ब्रा की स्ट्रैप को देखकर मेरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर बैड रिमार्क दिया? वैसे तो तुमने मेरे छोटे कपड़ों को संस्कारों के खत्म होने का मुद्दा बताया, राइट? बताया ना? तो फिर ये बताओ, 6 मीटर की लंबी साड़ी में लिपटी एक संस्कारी औरत का बलात्कार किसने किया? मुझे ना तुम लोग समझ में नहीं आते हो. एक तरफ तो कहते हो, लेक्चर देते हो कि लड़की को मेकअप में रहना चाहिए, और फिर अगर वही लड़की थोड़ा बन सवर कर लेट नाइट पार्टी कर कर घर पहुंचे तो उसके चाल चलन का गॉसिप पूरे मोहल्ले में कर देते हो. मेरी खूबसूरती पर तुमने कविताएं लिखी, उपन्यास भी लिखे तुमने मेरी खूबसूरती पर अगर मैंने मुस्कुरा कर किसी लड़के से 2-4 बातें कर ली तो मुझे बिच या स्लट कहने में तुम्हें सेकंड्स भी ना लगे. और हाँ, शिकायत तो मुझे मोहल्ले की उन आंटी से ज्यादा है जो बात बात पे हमारे कैरेक्टर को स्ट्राइक करती है. तो सुनो माय डियर आंटीज, ये बात सिर्फ मिसेस गुप्ता की बेटी की नहीं है. हाँ मिसेस शर्मा, मिसेस ठाकुर, मिसेस शर्मा, मिसेस ठाकुर, ये बात सिर्फ मिसेस गुप्ता की बेटी की नहीं है. वो जजमेंटल आंखें आपकी बेटी के साथ भी सेम टू सेम इंसाइट करती हैं. क्या कहा था तुमने? तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा वो, तुम्हें पलकों पर बिठा के रखेगा वो, ये कहकर तुम सबने विदा किया था मुझे. पर अब मेरी मर्जी के खिलाफ वो मुझे नाखूनों से नोचता है, मेरी आवाज अपनी हथेलियों से दबाता है, मेरे जिस्म को महज मांस का टुकड़ा समझता है वो. और ये सब देखकर भी तुम लोग कैसे अनदेखा करते हो? मैरिटल रेप की सारी दलीलों को खारिज करते हो और बड़ी आसानी से कह देते हो, माय लॉर्ड, ये तो पति का हक है, और मामला रफा दफा कर देते हो. मैं सुबह से शाम तक सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सर पर ढोती हूँ अकेले, और तुम मेरे सारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किए बिना ही ये कह देते हो, हाउसवाइफ ही तो, सारा दिन घर पर करती क्या हो? और कितना आसान है ये कह देना कि अब तो लड़कियों को पूरी आजादी है, और ये कहकर तुम पिछले सारे सालों की पाबंदी का हिसाब बड़ी आसानी से भूल जाते हो. और कोई लड़का हमारा साथ दे तो उसे गुलाम कह देते हो, और अगर हम खुद अपने हक के लिए आवाज उठाए तो ये लो, उठा लिया फेमिनिज्म का झंडा कहकर अपनी पैट्रियार्की का ईगो आसानी से बचा लेते हो. खैर, तुमने लाख पहरे लगाए, लाख कोशिशें की, मेरे पैदा होने पर, मेरे स्कूल जाने पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे संस्कारों पर, मेरी बातों पर, मेरे सपनों पर, मेरी ख्वाहिशों पर, और मेरी आदतों, जरूरतों और आजादी पर मैं फिर भी रुकी नहीं. तुमने मुझे कैरेक्टरलेस कहकर कभी डाइवोर्स तो कभी वायलेंस का सहारा लिया, पर मैंने अपने मांग का सिंदूर, एड़ियों का महावर, प्रेम के पलाश और जीवन के सारे सावन और बसंत खोकर भी आत्मसम्मान का 16 श्रृंगार किया. मैंने अबला होना कभी चुना ही नहीं, मैंने सबला की नाव पर खुद को सवार किया. बात सिर्फ अपनी मर्जी चलाने की तो कभी थी ही नहीं, पर हर बार मेरी मनमर्जियों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो, ये मैंने स्वीकार नहीं किया. मैंने अपने जज्बे के साथ धरती पर रहकर आसमान में सुराग किया. मैंने गोल रोटी से लेकर गोल चंद्रमा तक अपनी जीत का ऐलान किया. मैं हारी भी, मैं थकी भी, मैं कमजोर भी पड़ी, मैं रोई भी, पर मैं फिर उठी, फिर लड़ी, फिर जीती और मुस्कुराई भी. सो माय डियर सोसाइटी, So my dear society, I'll be highly obliged if you acknowledge me not only as daughter, sister, lover, wife and mother, but above all, acknowledge me that, very first of all, I am a
विमेन। जी हाँ, माँ, बेटी, बहन, प्रेमिका और बीवी होने से पहले मैं एक औरत हूँ। एक औरत जो जीने के लिए आतुर है, अल्हड़ मस्त मनमौजी है, खुलकर रोती है, बेशर्मों की तरह ठहाके लगाती है, थोड़ी जिद्दी जंगली है, चीखती है, चिल्लाती है, सही को सही और गलत को गलत ठहराती है, जो दुनिया की तमाम फिक्रों से नाता तोड़कर जिंदगी अपने लिए खुलकर जीती है। Thanking you, yours, not so obedient, not so sanskari, but yours truly, truly women.